পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। এই মোদী সরকার জবাব দাও। এই 100 দিনের কাজের টাকা দেওয়া হচ্ছে না কেন? मोदी सरकार जवाब दो। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ अरविंदो दास जी हैं। जैसा कि जानते हैं INTTUC हावड़ा ज़िला के वो प्रेसिडेंट है और कल यहाँ पर INTTUC का सालाना प्रोग्राम मनाया गया। तो इसी सिलसिले में बात करेंगे कि यहाँ हावड़ा ज़िला में INTTUC क्या काम कर रही है। और तो हमारे साथ आइए और अरविंद जी से उनकी बातें सुनते हैं। दादा बताइए। बात क्या है, हमारे हावड़ा ज़िला INTTUC जो है, कल हम लोग का एक प्रोग्राम हुआ जो 9 दिसंबर, जो हमारे INTTUC का प्रतिष्ठा हुआ था। 27 साल का प्रतिष्ठा दिवस है। हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय, हमारे नेता शोभनदेव चटर्जी, वर्तमान ऋतुपतो बंदोपाध्याय हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका नेतृत्व में हमारे INTTUC चल रहा है। तो कल हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट में 8 विधानसभा में ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हर तरह का मजदूर वर्ग को लेके कल हम लोग जो है हमारे ट्रेड यूनियन के INTTUC का जो प्रतिष्ठा दिवस है उनको हम लोग पालन किए हैं सुबह। और हम लोग शाम को जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो समझ लीजिए आम जो मेहनत मजदूर करने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, उनका विरोध में लगातार तानाशाही चल रहा है। जो केंद्र की सरकार है उनका तरफ से 100 दिन का पैसा से लेके वो आपका एक कोड लेके आए, श्रमो कोड जिसको बोलते हैं। ये श्रमो कोड जो है बातिल करना होगा, कि श्रमो कोड ऐसा है, एकमात्र हमारे पश्चिम बंगाल है जो आज भी श्रमो कोड का विरोधिता करते हैं। माननीय ममता बनर्जी, उन्हीं का माध्यम से आज भी यहाँ का श्रमिक जो है 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। ये जो आम नागरिक का विरोधी सरकार जो है देश में, बीजेपी सरकार, ये एक श्रमो कोड लेके आया है जिसमें जिस कंपनी का कोई भी मालिक है अपना इच्छा से श्रमिक को मतलब 8 घंटा से अधिक मेहनत करवा सकता है, किसी को भी किसी भी वक्त काम से बैठा सकता है। इसी का यही सब मैटर लेके हम लोग का विरोध प्रदर्शन था। काफ़ी मतलब ज़्यादा ही मजदूर को लेके हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं कल। और आगे क्या प्लान है INTTUC का, और हावड़ा ज़िला में ये INTTUC किस तरह से काम कर रही है? पहला बात देखिए, वर्तमान समय हमारे संगठन के जो राज्य सभापति हैं माननीय ऋतुपतो बंदोपाध्याय, जो आप लोग जानते हैं, 2-4 दिन पहले ही उनको हमारे नेत्री ममता बनर्जी उनको काफ़ी सम्मान दिए हैं। जो INTTUC को जिस तरीके से वो उभर के आगे लेके आए हैं, उनको राज्यसभा का सांसद किए हैं, ठीक उसी तरीके से उन्हीं का निर्देश से हम लोग का 8 विधानसभा में 8 विधायक है, उनको लेके हम लोग का 8 विधानसभा का जो हमारे INTTUC का टीम है, सबको लेके हम लोग मजदूर वर्ग का जिस तरीके से काम करते हैं, आम नागरिक का भी काम में हम लोग हमेशा जुटा रहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए कुछ इंडस्ट्री है, कारखाना है, आपका जूट मिल है, हर क्षेत्र में कहीं पे समझ लीजिए आपका वो ऑटो ड्राइवर है, परिवहन का है, टोटो है, हर क्षेत्र में हम लोग को INTTUC का माध्यम से सरकार का जो समझ लीजिए आम नागरिक जो सरकार ममता बनर्जी हम लोग का मुख्यमंत्री जो सुविधा दे रहे हैं, जो जिस तरीके से 67 आपका प्रकल्प लेके आए हैं जो आम नागरिक के लिए, उसी तरीके से हमारे मजदूर वर्ग के नागरिक के लिए भी दीदी बहुत सारा प्रकल्प लेके आए हैं। यही सब प्रकल्प को लेके आगे चलना है और इसी तरीके से आम आदमी का और हम लोग सहयोग कर पाए, यही कोशिश हम लोग का रहेगा। और कोई मैसेज कुछ देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे, एक ही मैसेज है, जो श्रमिक जो है, हर वर्ग का मेहनती मजदूर जो होता है, मेहनत जो करते हैं वो मजदूर होता है। कोई आज बैंक में नौकरी कर रहे हैं अपना स्किल का माध्यम से, फिर भी उनका संग भी तानाशाही कहीं ना कहीं होता है, खास करके केंद्रीय सरकार का माध्यम से। तो आज कोई भी आपका ऑटो ड्राइवर है, चाहे आपका हॉकर्स है, चाहे कोई भी है, कुछ दिन पहले हम लोग का ये
रेल का एक घटना हुआ था, मालूम है, ये डीआरएम बिल्डिंग में आपका ऑन ड्यूटी तबीयत खराब हो गया था। उनको अगर थोड़ा से ध्यान देता, उनको अगर थोड़ा से डिपार्टमेंट ध्यान देता तो उनका जीवन बचता, लेकिन यही तानाशाही का कारण उनका देहांत हो गया ऑन ड्यूटी। हम लोग एक ही कहना चाहेंगे, आम हर मजदूर वर्ग को, एकमात्र आईएनटीटीयूसी है, एकमात्र ममता दीदी है, एकमात्र हमारे नेता अभिषेक बंदोपाध्याय जो हमारे सेनापति हैं। आप लोग आईएनटीटीयूसी का संग में और जुड़ित होइए, आईएनटीटीयूसी का हाथ को मजबूत कीजिए। आईएनटीटीयूसी आप लोग के लिए रात दिन 7 दिन हमेशा आईएनटीटीयूसी हावड़ा जिला आप लोग का साथ में रहेंगे, यही बोलना चाहेंगे। सर एक और है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो मजदूर है उसके लिए भी कुछ प्लान वगैरह है? एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर के लिए सबसे बड़ा बात है जो हमारे सरकार वर्तमान समय जो आपका प्रोविडेंट फंड लेके आया है। जो पिछले दिनों प्रोविडेंट फंड चलता था, जहाँ पे वामपंथी सरकार थे, वहाँ पे सरकार देते थे 20 रुपया और एक मजदूर देते थे 20 रुपया, जो उनका भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन कोई मजदूर अगर पैसा देना भूल जाए या चूक जाए तो उनका पैसा, उनका जो है ये प्रकल्प बंद हो जाता था, हर महीना दिया जाता था। लेकिन हमारे दीदी ममता बनर्जी जब इस बारे में बढ़िया से गौर किए तो उनका विचार हुआ जो नहीं, कोई मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एकमात्र उस मजदूर अगर खाली मिनिमम किसी मजदूर अगर नाम लिखाते हैं तो उनका वर्तमान समय जो है हर महीना 60 रुपया दीदी उनका अकाउंट में डालते हैं। और उनका समझ लीजिए सही उम्र में सही समय में अगर उनका ये सामाजिक सुरक्षा होता है तो वो उनको 62 साल उम्र होते होते उनको करीब 2 से 2.5 लाख रुपये मिलेगा उनका जो उम्र के हिसाब से। उसका बाद परिवहन श्रमिक के लिए हमारे दीदी एकाधिक प्रकल्प लेके आए हैं जो परिवहन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। उसका बाद समझ लीजिए हम लोग का है जो मजदूर जो है जो अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, इनका लिए बहुत सा प्रकल्प लेके आए हैं। जैसे हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है, ये कहीं अगर बीमार होते हैं, कहीं भी तबीयत खराब होते हैं, जिस तरीके से इनका पास 700 साथी कार्ड है, ठीक उसी तरीक़ा से इनका पास हम लोग दीदी और एक प्रकल्प दिया है जो इनको कभी कोई छुट्टी नहीं मिलता है। ये अगर मेहनत करेंगे तभी रोजगार करेंगे। ये भी एक प्रकल्प हम लोग का सरकार का है जो अगला अगर समझ लिए कोई कारण अगर अस्पताल में भर्ती हुआ कोई दुर्घटना में तो उनको कम से कम 5 दिन का रिलीफ हिसाब से प्रतिदिन हिसाब से पैसा उनको दिया जाएगा सरकार का तरफ से। तो इसी तरीक़ा से आपका जड़ी शिल्प जो है उनका लिए है। हमारे जो नदी में जो लोग मछली पकड़ते हैं, मत्स्यजीवी है, उनका लिए प्रकल्प है। जो लोग बीड़ी बनाते हैं उनका लिए प्रकल्प है। तो इसी तरीक़ा से दीदी हर किसी का, हर वर्ग का ख्याल रखे हैं और जिस तरीके से मजदूर के ऊपर ख्याल रखे हैं तो शायद पूरा देश में कहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा जिस तरीके से दीदी ममता दीदी मजदूर को ख्याल रखे हैं। जी, और कोई लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से संपर्क करना चाहिए, दीदी उनको नहीं मालूम है, अवेयर नहीं है, तो कैसे? एकदम हम लोग का अपना जो है समझ लीजिए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का बहुत जल्दी हम लोग व्हाट्सएप नंबर हम लोग आम नागरिक का सामने लेके आएंगे, जिसमें हम लोग का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अगर हम लोग का आईएनटीटीयूसी से जुड़ित होना चाहता है या उनका कोई भी अगर काम होता है जो नहीं हो रहा है, हम लोग उनका लिए सदा सर्वदा हर वक्त रहेंगे, यही हम लोग बोल सकते हैं। और उसके लिए क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए? जैसे अनऑर्गेनाइज में हम काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए अनऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है जिनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, या अनऑर्गेनाइज मतलब जिसका कोई कागज नहीं है। जैसे कि कोई अपना सरकारी क्षेत्र में हॉकरी कर रहा है तो उनका बैंक डिटेल्स हो सकता है, पता हो सकता है, एड्रेस प्रूफ हो सकता है, लेकिन उनको कोई प्रूफ एकमात्र उनका संगठन है, यूनियन है, ट्रेड यूनियन का माध्यम से हो सकता है। लेकिन हम लोग का यही कहने का मतलब है जो भी मजदूर जिस तरीके से जो भी कोई भी, जैसे कि समझ लिए कोई रिक्शा वाला है या कोई टोटो वाला है, हर कोई जो मजदूरी करता है उनका कोई कैटेगरी नहीं है, उनका एक ही कैटेगरी है, वो मेहनत करके रोजगार करते हैं। उनका लिए हम लोग सदा सर्वदा है और रहेंगे। वर्तमान समय आप लोग ये भी सुने होंगे जो जिस तरीके से अपना पूरा राज्य में जिस तरीके से स्ट्रीट हॉकर्स जो है,
स्ट्रीट हॉकर्स जो है इनको लेके काफ़ी पपंडा एक तो माहौल बना था, लेकिन दीदी दीदी है। दीदी जिस तरीके से सारा बंगाल का स्ट्रीट हॉकर्स को जिस तरीके से एक समय पुराना समय था, जिस तरीके से लोकल गुंडा और कुछ कारण से खदेड़ दिया जाता था, भगाया जाता था, आज वर्तमान समय में दीदी इस तरीके से कर रहा है। जो स्ट्रीट हॉकर्स को उनको उनका हक देने के लिए दीदी आगामी दिन हर स्ट्रीट हॉकर्स को कुछ क्षेत्र में ऐसा है, रास्ता घाट में चलने फिरने में सुविधा को बचा के कुछ क्षेत्रों में बात दे के बाकी हर वर्ग का स्ट्रीट हॉकर्स को दीदी आगामी दिन लाइसेंस देने का भी ऐलान किया है, जिसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। सारा बंगाल तथा हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में हर क्षेत्रों का स्ट्रीट हॉकर्स का आपका सर्वे भी हो रहा है, जो आगामी दिन हर कोई शांति से फूड में है लेकिन शांति से रोजी रोजगार कर पाए। ये है एकमात्र दीदी ममता दीदी है जो दे रहे हैं। ये सारा काम क्या INTTUC के थ्रू होगा या नहीं, ये सरकारी है, ये सरकारी प्रकल्प है। INTTUC अपना संगठन का काम करेगा, लेकिन सरकार का जो प्रकल्प है, दीदी ममता बनर्जी जो है कोई जात नहीं देखते हैं, कोई रंग नहीं देखते हैं, कोई पार्टी नहीं देखते हैं, दीदी सबका लिए काम करते हैं। दीदी सरकार का तरफ से दे रहा है, यही कहने का मतलब है। और हम लोग जो INTTUC है, हम लोग कोशिश करते हैं हर वर्ग का श्रमिक को एकत्रित करके हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का हाथ को मजबूत करने के लिए। दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ सेंट्रल हावड़ा वार्ड नंबर 19 INTTUC के सदर वसीम अकरम साहब मौजूद हैं। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को INTTUC का फाउंडेशन डे मनाया गया था, जिसमें वसीम अकरम ने काफ़ी तादाद में लोगों के साथ इस जुलूस में हिस्सा लिया। जैसा कि ये भी आप जानते हैं कि ये हावड़ा ज़िला के INTTUC के सदर अरविंदो दास की पुकार पर इस प्रोग्राम का ऐलान किया गया था। और ये रैली पहले सम्मेलनी मैदान पहुंचा, उसके बाद वहां से ये लोग हावड़ा स्टेशन गए, जहां एक शानदार मंच बनाया गया था, जिसमें नॉर्थ हावड़ा के MLA गौतम चौधरी जी और INTTUC के बहुत सारे लीडर मौजूद थे। तो हम इस सिलसिले में वसीम अकरम साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 9 दिसंबर को जो ये फाउंडेशन डे मनाया गया था, ये भी काफ़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते। मैं तो सबसे पहले हम लोगों का स्टेट के जो प्रेसिडेंट है INTTUC के जनाब ऋतव्रता बनर्जी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम लोगों की CM ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के लिए चुनी है, उनको भेजी है, और इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों के दिल में ये भी अब ख्याल आ रहा है कि अब हम लोग को INTTUC के जो बहुत सारे बात है अब दिल्ली में भी उठाया जाएगा। और हम लोग के स्टेट के जो प्रेसिडेंट है जनाब ऋतव्रता बनर्जी साहब, उनसे बहुत उम्मीद है कि वो वहाँ पर जाएंगे और हम लोग का INTTUC को और भी आगे ले जाएंगे जी। और INTTUC से अरविंदो ने सारी बातें बताई है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप अपने INTTUC की तरफ से लोगों को किस तरह की मदद पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, मदद की बात जहाँ तक है कि हम लोगों का जो जिला के जो हम लोग के जो प्रेसिडेंट हैं अरविंदो दास, उनका जो काम है, अरविंदो दास का मतलब ही है कि अच्छा करना, अच्छा सिखाना और अच्छे रास्ते पर लोगों को लेकर जाना। उनका हम लोगों को जो सीख मिला है वो हमेशा हम लोगों को अच्छाई की तरफ हम लोग को लेकर गए हैं कि अच्छा काम करो, लोगों के साथ में मिलकर रहो, जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उन लोगों के साथ में रहो। और मुझे गर्व होता है कि मेरा जो लीडर है अरविंदो दास, मैं उनके साथ में रहता हूं और उनका आशीर्वाद, उनका दुआ मेरे साथ हमेशा रहता है। और उनका आशीर्वाद और उनका दुआ जो है वो वही जो है वसीम को और भी जोश देता है, एनर्जी देता है, जो हम लोगों के बीच में काम कर पाते हैं। और यहाँ हावड़ा टिकियापाड़ा में आप रहते हैं, तो ये INTTUC की तरफ से लोगों की किस तरह की आपने अभी तक मदद पहुँचाई है और क्या और करना चाहते हैं? देखिए, जब से हम लोगों का जिला प्रेसिडेंट आए हैं अरविंदो दास, तब से आप देखेंगे कि हर वार्ड में INTTUC का झंडा आपको मिलेगा। वो वार्ड नंबर 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, सब में आपको INTTUC का झंडा आपको मिलेगा। ये सब उनका ही देन है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, वो ऐसे वाहिद
लीडर हैं जिनको हम लोग रात में 2 बजे भी फ़ोन करते हैं, एक रिंग में वो फ़ोन को उठाते हैं और उठाकर बोलते हैं हाँ वसीम बोलो क्या हुआ है। हम लोग अपना कुछ भी उनको दुख मुसीबत बताते हैं, या एरिया पाड़ा मोहल्ला का कुछ भी मजदूरों को लेकर या कुछ किसी भी चीज़ को लेकर, वो कभी इस चीज़ को इनकार नहीं करते हैं और हमेशा एक पैर में हम लोग के बात के लिए खड़ा रहते हैं। और मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग के यहाँ पर जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं और गाड़ी वाले हैं, जैसे कि ऑटो वाला हो गया, टोटो वाला हो गया या कारखाना वाला लोग है, आप सभी लोग के पास हम लोग जाएंगे। और जिन लोगों को INTTUC के बारे में नहीं पता है, INTTUC के बहुत सारे स्कीम हैं जिनसे आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत सारा छोटा छोटा सा लोन वगैरह है, बहुत सारा स्कीम है आप लोगों के लिए, हॉकर लोगों के लिए बहुत सारा कार्ड वगैरह है जो हम लोग आप लोग के पास में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोग के साथ में जुड़ेंगे और INTTUC का हाथ को और मजबूत करेंगे। जाकर काफ़ी अच्छा लगा। और ये INTTUC का जो प्रोग्राम है और इसको जो है वसीम को प्रेसिडेंट बनाया गया है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है एक्चुअल में सनतकारों के लिए, मजदूरों का नेता है, लेकिन इसके अलावा जो है सभी के ये काम आते हैं। कोई बीमार पड़ गया उसे हॉस्पिटल ले जाना, कोई ये बेरोज़गार है उनको रोज़ी दिलाने के लिए भरपूर कोशिश भी करते हैं। इसके अलावा कोई किसी और तरह का प्रॉब्लम में फंसता है तो वसीम साना बसाना उनके साथ खड़ा रहता है। और इसके अलावा जब से इस जो ये ऑफिस देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम लोग आए, वसीम ही हमको यहाँ लाया और यहाँ पर एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी का भी आयोजन किया जाता है। हर हफ्ता में जो है एक दिन जो है हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाता है, जिसमें वसीम का जो है पूरा रोल वसीम का ही है। वसीम ही जो है हम लोग का फेसबुक सेंट्रल ये लोग देख सकते हैं, सेंट्रल ये से जो है ये प्रोजेक्ट लाया और इसको चला रहा है। आवाम तकरीबन हफ्ता में 150-100 के करीब ही यहाँ पर आते हैं। इन सबको जो है अपनी तरफ से भरपूर ये जो है चाहता है कि सभी का भला हो, सबका साथ हमेशा देने के लिए तैयार भी रहता है। और वसीम जो है इनके यहाँ के लोकल जो लीडरान हैं, जैसे लाला भाई हुए और भी लीडर हो गए, वसीम का भरपूर साथ देते हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा जो है उत्साहित करते रहते हैं। और उसके अलावा जो INTTUC का जो सेंट्रल का जो है आपका डिस्ट्रिक्ट का लीडर है, उस सारे लोग के साथ उनसे ये मिलाया तो देखे काफ़ी उन लोगों का भी ताउन इनके साथ रहा है और वो लोग भी इनके हर काम को जो है पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके अलावा अनूप राय भी जो है इनको भरपूर साथ देते हैं इसका इनको काम को जो है आगे बढ़ाने के लिए। और वो कहते हैं कि आप करो, हम साथ हैं और ये करते जा रहे हैं। बहुत